नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम को कॉल करते ही शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 हिमाचली छात्र मणिपुर से सुरक्षित निकाले। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एक बार फिर संकट मोचक के रूप में उभर कर सामने आए हैं। दरअसल मणिपुर हिंसा के बीच हिमाचल प्रदेश के बच्चों ने रविवार शाम 7 बजे मुख्यमंत्री को फोन कर वहां से रेस्क्यू करने के लिए मदद मांगी। इस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत 5 बच्चों को इम्फाल ईस्ट से रेस्क्यू करवाया, जिनमें एक लड़की भी शामिल है। इनमें से 3 बच्चे एनआईटी के, जबकि 2 नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर के विद्यार्थी हैं। रेस्क्यू किए गए बच्चों में से सिमरन सूजल कौंडल, अश्विनी कुमार मंडी, नवांग छैरिंग कुल्लू, केशव सिंह हमीरपुर जिला का रहने वाला है। जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवाने के नाम पर ठगी का खेल किए जा रहे फोन कॉल। साइबर अपराधियों ने अब जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के नाम पर ठगी का नया खेल शुरू कर दिया है। इनके निशाने पर सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी हैं। आपकी जरा सी लापरवाही आपके जीवन भर की पूंजी लुटा सकती है। साइबर अपराधी पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपडेट करने के लिए पूरे डाटा के साथ फोन कॉल कर रहे हैं। इसके बाद पेंशनरों को झांसे में लेकर ओटीपी भेजकर ठगी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। चंबा के हटली में कार बाइक की भिड़ंत में 2 सगे भाइयों की मौत। सिहुता द्रमण मार्ग पर हटली पेट्रोल पंप के पास बाइक और कार की टक्कर में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान कुणाल सिंह और विशाल कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी हटली के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी तफ्तीश आरंभ कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार रात अमूमन 8 बजे रवि कुमार पुत्र जगदेव निवासी हटली अपनी कार को लेकर डडामन से हटली की ओर जा रहा था, जबकि बाइक पर सवार होकर कुणाल सिंह और विशाल कुमार हटली से डडामन की ओर आ रहे थे। अचानक कार और बाइक की आपसी भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार दोनों सड़क पर जा गिरे। जख्मी हालत में स्थानीय लोगों ने दोनों को उठाकर शाहपुर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। यहां पर दोनों भाइयों को प्राथमिक उपचार देने के बाद टाटा मेडिकल कॉलेज के रेफर कर दिया गया, लेकिन टाटा मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने कुणाल सिंह को मृत घोषित करार कर दिया। खेती बाड़ी मटर की आधी फसल खराब, अब कम दाम मिलने से किसान मायूस। कुल्लू जिले की मंडियों में मटर के दाम में भारी गिरावट आई है। बारिश की वजह से कुल्लू में मटर की 50% फसल खराब और बर्बाद हो चुकी है। अत्यधिक बारिश के चलते फलियों पर काला दाग पड़ गया है, जिससे व्यापारी मटर को सस्ते दामों में ही खरीद रहे हैं। सेब पलम पर ओलों की मार के बाद अब मटर के दामों में गिरावट से किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। जबकि शुरुआती दौर में मटर के अच्छे दाम मिले थे। शुरुआत में मटर 50 से 60 रुपए प्रति किलो बिका था, लेकिन अब किसानों को मुनासिब दाम नहीं मिल रही हैं। शनिवार को ए ग्रेड का मटर 20 से 30 रुपए, जबकि बी ग्रेड का मटर 5 रुपए प्रति किलो तक बिका। उचित दाम न मिलने से किसानों में मायूसी छा गई है। खर्च भी नहीं हो रहा पूरा। किसान अमित कुमार, देवेंद्र, अनूप, संजय, रितेश और जयचंद ने कहा कि मटर के दाम गिरने से किसानों को खेती पर किया हुआ खर्च भी पूरा नहीं हो पा रहा है। सरप्लस पुल से भरे जाएंगे विभिन्न विभागों के खाली पद। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने जारी किए निर्देश। राज्य के सरकारी विभागों के खाली पड़े पदों को दूसरे विभागों के सरप्लस पुल से भरा जाएगा। इसके लिए प्रदेश मंत्रिमंडल से मंजूरी ली जाएगी। ऐसे पदों को वित्त विभाग के ध्यान में लाया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं कि संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिव जो रिक्त पदों को भरने के इच्छुक हैं, वे वित्त विभाग को ऐसे प्रस्ताव भेजेंगे जिसमें सरप्लस पुल से ऐसे पदों को भरने की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया जाएगा। जोगिंदरनगर टीकरू मार्ग पर खाई में गिरी कार, चालक की मौत। जोगिंदरनगर टीकरू मार्ग पर शनिवार रात कार हादसे में चालक की मौत हो गई है। मेन भरोला पंचायत का जोगिंदरनगर सिंह पुत्र सवारू राम अपने घर जा रहा था कि भरालू गांव के पास उसकी गाड़ी खाई में लुढ़ककर जिससे उसकी मौत हो गई। तहसीलदार जोगिंदरनगर द्वारा फौरी राहत के तौर पर मृतक के परिजनों को 10,000 रुपए की राहत राशि मुहैया करवाई गई है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है तथा दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। आशा वर्करों को अब 4700 की जगह मिलेगा 5200 रुपए मासिक वेतन। प्रदेश भर के आशा कार्यकर्ता को 4700 की जगह 5200 रुपए वेतन देने को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश की ओर से जारी अधिसूचना के तहत आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में 500 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। अब आशा कार्यकर्ताओं को वेतन के रूप में 5200 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। इसको लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, प्रदेश सहायक नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को अधिसूचना की कॉपी भेज दी गई है। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी से संबंधित अधिसूचना विभाग को मिल चुकी है। इसको लेकर अब आगामी कार्यवाही की जाएगी।
पहली बार मई माह में बर्फबारी से लद रही कबायली घाटी पांगी किलाड़ में 4 इंच गिरी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहली बार मई महीने में बर्फबारी से कबायली घाटी पांगी लद रही है। सुराल में 1 फीट ताजा बर्फबारी हुई है, जबकि किलाड़ में 4 इंच तक बर्फ गिरी है। बर्फबारी का दौर जारी है। विभिन्न रूटों पर बर्फबारी और बारिश से वाहनों की रफ्तार थम गई है। हिमाचल में स्थापित होगा देश का पहला क्लीन प्लांट सेंटर। तैयार होंगे वायरस रहित सेब समेत अन्य पौधे। हिमाचल प्रदेश में देश का पहला क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित होगा, जहां वायरस रहित सेब समेत अन्य फलदार पौधे तैयार होंगे। इससे बागवानों को अमेरिका, इटली जैसे देशों से महंगे पौधे आयात नहीं करने पड़ेंगे। सेंटर कहां स्थापित होगा अभी ये तय नहीं है। सेंटर बनने से जहां बागवानों को उच्च गुणवत्ता वाले वायरस मुक्त पौधे आयातित पौधों की तुलना में 4 गुना तक सस्ते मिलेंगे, वहीं पौधों को क्वारंटाइन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के बागवानों को भी पौधे सस्ते मिलेंगे। केंद्र सरकार के क्लीन प्लांट प्रोग्राम ऑफ इंडिया के तहत एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से इस केंद्र को स्थापित करने की तैयारी है। देश में 10 केंद्र स्थापित किए जाने हैं, जिन पर करीब 2000 करोड़ खर्च होंगे। इस योजना के अध्ययन के लिए शनिवार को 12 सदस्यीय दल ऑस्ट्रेलिया रवाना हुआ। विदेशी मेहमानों की पसंदीदा जगह बनी अटल टनल बर्फीली वादियों का ले रहे आनंद। अटल टनल रोहतांग को निहारने के लिए जहां साल दर साल देश भर से आने वाले सैलानियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, अटल टनल रोहतांग विदेशी मेहमानों की भी पसंदीदा जगह बन गई है। पिछले साल अटल टनल रोहतांग से लाहौल घाटी में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। विदेशी मेहमानों में अटल टनल रोहतांग का क्रेज बरकरार है। वर्ष 2021 में अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल में महज 345 पर्यटक ही पहुंच पाए थे, जबकि वर्ष 2022 में लाहौल घाटी में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़कर 5377 हो गई है। इस साल विदेशी मेहमानों की संख्या में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। गौर रहे कि अटल टनल रोहतांग को पार कर लाहौल की बर्फीली वादियों में पहुंचने वाले विदेशी मेहमानों को यहां का माहौल खूब रास आ रहा है। विदेशी मेहमान मनाली में रुकने के बाद अटल टनल रोहतांग देखने पहुंच रहे हैं। इसके बाद लाहौल के पर्यटक स्थल सीसू, कोकसर, धार्मिक पर्यटन स्थल त्रिलोकीनाथ, मिर्कुला माता मंदिर सहित अन्य जगह पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि अटल टनल रोहतांग के माध्यम से विदेशी मेहमानों को लाहौल घाटी में पहुंचाना काफी आसान हो गया है। सर्दियों के दिनों में अटल टनल रोहतांग के माध्यम से लाहौल घाटी देश दुनिया से जुड़ी रहती है। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति मयंक चौधरी ने कहा कि वर्ष 2021 में जिले में 345 विदेशी पर्यटक, जबकि वर्ष 2022 में 5733 विदेशी पर्यटकों ने लाहौल स्पीति का रुख किया है। पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रयास कर रही है।